हेलो फ्रेंड्स। तो ये इरूडो का 10th क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर का। और ये क्या कहता है, इसको समझता है कि टू बॉडीज है वर थ्रोन साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट, वन स्ट्रेट एंड द अदर वन इज एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। और दोनों की इनिशियल स्पीड अपन को दी है 25 मीटर पर सेकेंड। फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज एट टी इज इक्वल टू 1.07 सेकेंड लेटर। ओके, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से समझो। सबसे पहले क्या करना है कि दोनों बॉडीज का इंडिविजुअल अपन डिस्टेंस फाइंड करेंगे कि वो किधर होगा। तो डायग्राम बनाओ। सबसे पहले सिंपल सी चीज तो यही हो जाती है। मान लो कि कोई ये पॉइंट है, यहाँ से दोनों को फेंका गया है। पहली बॉडी को फेंका गया ऊपर की ओर विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड से, और दूसरी बॉडी को फेंका गया 60 एंगल पे, 60 डिग्री एंगल पे। कितने? 25 मीटर पर सेकेंड। दोनों बॉडी के एक्स एंड वाई क्वाड्रेंट फाइंड कर लो, और फिर अपन डिस्प्लेसमेंट या जो वाला जो फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला, उसको लगाएंगे और उससे पता कर लेंगे कि दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। मान लो कि ये जो 60 डिग्री पे फेंका है, उसका पाथवे कुछ ऐसा है। 1.7 सेकंड पे जो पहली बॉडी है आपकी, वो मान लो कि यहाँ कहीं है, और दूसरी बॉडी है वो यहाँ कहीं है। समझ में आ रहा है? पहली बॉडी यहाँ है और दूसरी बॉडी किधर गई? घूम रही है। दूसरी बॉडी यहाँ है। ठीक है। तो इसको अपन ए बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं बी। ठीक है। फॉर बॉडी ए, फॉर बॉडी ए। तो देखो, बॉडी जो है वो वाई क्वाड्रेंट में ही मूव कर रही है, क्योंकि उसको स्ट्रेट, आपने कहाँ पे स्ट्रेट डायरेक्शन में ऊपर की ओर फेंका है। तो बॉडी ए का एक्स क्वाड्रेंट जो होगा वो कितना होगा? 0। वाई के लिए क्या करना है आपको? V0t माइनस हाफ GT स्क्वायर। ये लगाओ क्या? V0t माइनस हाफ एटी स्क्वायर। सिंपल सी बात है। फॉर बॉडी बी, फॉर बॉडी बी के लिए क्या करना है? बी के लिए एक्स क्वाड्रेंट भी फाइंड करना है और वाई के लिए भी फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहले समझो, ये जो 25 मीटर पर सेकेंड है, उसका एक्स क्वाड्रेंट होता है 25 कॉस 60, और ये होता है 25 साइन 60। इतना समझ में आया? सो एक्स क्वाड्रेंट जब फाइंड करते हो तो सिर्फ एक्स की वेलोसिटी लेनी होती है। ये कितना होता है? 25। कॉस 60 की वैल्यू होती है √3/2, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 60 होता है 1/2, जहाँ क्या कर, और ये होता है 25 √3/। अब ध्यान से सुनिए। एक्चुअली ये अगर कॉस 60 साइन 60 नहीं लेना है तो भी आप कर सकते हो। एक्स के लिए आपको यहाँ पे लिखना है V0 कॉस थीटा इंटू टी। ओके, एक्स क्वाड्रेंट के लिए। और एक्स डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन होता ही है, तो इतना ही है। वाई डायरेक्शन के लिए वाई इज इक्वल टू V0 साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर। देखो, ये आई कैप है, ये जे कैप है पूरा का पी। ठीक है। और ये बी जे कैप, दोनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसमें से ये माइनस कर दो, मतलब किसी में से भी कोई भी माइनस कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा। फिर बी वाले में से ए वाला माइनस करते हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन
टू बॉडीज, उसको मान लो कि मैं कैपिटल एक्स मैग्नीट्यूड में दिखाता हूँ। तो v0 cos थीटा इंटू टी प्लस ये आई कैप है, ठीक है, तो ये इसको मैं आई कैप में लिखता हूँ, प्लस v0 साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर माइनस, अब ये पूरा माइनस में जाएगा। कैसे माइनस में जाएगा देखना, माइनस v0 टी और माइनस माइनस प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखो ये आई कैप में हूँ, ये वाला जो है वो जे कैप में है और ये वाला भी किसमें, जे कैप में है। तो ये तो ऐसा ही रहेगा, v0 cos थीटा इंटू टी आई कैप प्लस ये पूरा जे कैप में थी, हाफ जी टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, v0 साइन थीटा इंटू टी माइनस v0 टी, ये था आपका जे कैप। आपको मैग्नीट्यूड करना है इसका, ये वेक्टर वेक्टर फॉर्म में है और आपको इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो मैग्नीट्यूड लेने के लिए आप क्या करोगे, अंडर रूट ले लोगे और हर एक का स्क्वायर करोगे, यानी कि इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर करोगे, ठीक है। सबसे पहले स्क्वायर करोगे तो v0 स्क्वायर और टी स्क्वायर बाहर आ जाएंगे, तो वो बन जाएगा क्या, v0 इंटू टी। अंदर क्या बचेगा वो समझना, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पे देखना सबसे पहले बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन, क्योंकि यहाँ से v0 टी कॉमन बाहर आ जाता, माइनस टू साइन थीटा और ये होगा अंडर थीटा। ओके, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन और प्लस वन यहाँ पे, तो ये अंडर रूट में बचेगा टू माइनस टू साइन थीटा और बाहर है v0 इज इक्वल टू v0 टी अंडर रूट में टू कॉमन ले लो, वन माइनस साइन थीटा। ये आंसर आपको दिया है किसमें, इरोडोम में दिया। अब यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू रख सकते हो, v0 की वैल्यू रख सकते हो, टी की वैल्यू रख सकते हो और आप इसका आंसर निकाल सकते हो। आंसर कुछ 22 के करीब आना चाहिए। तो अपन देखते हैं, चलो v0 टी अंडर रूट में टू माइनस अंडर रूट में टू वन माइनस साइन थीटा, तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कितना मिला आपको, v0 टी अंडर रूट में टू वन माइनस साइन थीटा। v0 की वैल्यू 25 इंटू 1.7 अंडर रूट में टू वन माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है कितनी, रूट पी बाय, समझ में आया, 25 इंटू 1.7, यहाँ पे आप देखोगे तो ये बनेगा टू टू माइनस 1.73 अपॉन पे, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, 25 इंटू 1.7, टू में से 1.7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0.3, टू में से कितने 1.73 माइनस करने हैं आपको, तो अराउंड 0.3 के करीब कुछ बचेगा और 1.73 ले लो तो पॉइंट ये बचेगा कितना, 0.27, 25 इंटू 17 अंडर रूट में 27/100, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ये 25 इंटू 1.7 नीचे 100 का रूट 10 आ जाएगा और ये 27 को लिख सकते हैं अपन 3√3, 3√3। देखो 1.7 भी √3 है और 1.73, तो ये P3 मिलकर 3 बन जाएगी।
तो 20 पाई इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10 ऐसा कर देते हैं। 22.5 मीटर अप्रोक्सीमेट आंसर आपके पास आएगा और इरोडोम में 22 दिया हुआ है। तो ये आपका 1.10 नंबर का क्वेश्चन था। आपने सबसे पहले इस फॉर्म में एग्जाम में इस फॉर्म में पूछ लेता है कभी, तो ये आंसर देना पड़ता है। और कभी कैलकुलेट करना होता है क्या, नीट नीट लेवल में यहाँ तक छोड़ देते हैं। कैलकुलेट करने पे आए तो देखो कैलकुलेशन एकदम ईजी थी। यहाँ पे आपने 1.73 लिया, टू उड़ा दिया। ओके, 2 में से 1.73 जाएगा तो 0.27, तो इजीली उन्होंने 0.27 दिया है ताकि अपन 3√3 लिख सके और 1.7 को √3 मान के √3 पी कर सकते हैं। एकदम ईजी है, आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में।